हे प्रभु, देवता जब आपकी उपासना करते हैं तो आपका रंग उन पे चढ़ जाता है। मैं अभागा उपासना करता हूं, आपका रंग मुझ पे नहीं चढ़ रहा है। तो भगवान ने उत्तर दिया, हविषा विधेम, मैं नित्य आपके देव उपासते उपासना करना चाहता हूं। उप अधिकम आसनम कृत्वा नित्य योगम न जपिता न तिक्त उपासिता। उपासना का अर्थ होता है किसी के प्रति नित्य का नियम बनाओ, निकटता। उप आसनम तिष्ठ अतिगति उपासितम, किसी के गुणों को अपने ऊपर धारण कर लो। जैसे एक किसी का दोस्त बन जाता है और वो दोस्त शराबी होता है, जुहारी होता है, कबाबी होता है, व्यसनी होता है, दुराचारी होता है, और एक सज्जन की उसके साथ दोस्ती हो जाती, मैत्री हो जाती है। तो सज्जन के अंदर एक गुण है सज्जनता का, और दुर्जन के अंदर कई गुण हैं दुर्गुणता के। वो एक अवगुणी नहीं है, उसमें शराब का गुण अलग है जो बुरा है, जो चरित्र से हीन है, यह भी एक नया दुर्गुण है। और जो दुराचारी है, वैश्यागामी है, ये भी एक अवगुण है। और बेईमान है, हट्टिया, जिद्दी है, ये भी अवगुण है। तो एक सज्जन एक गुण लेकर कई दुर्गुण वाले के साथ मैत्री करता है, दोस्ती करता है। धीरे 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 जिसके पास दुर्गुण है, दुराचार है, उसकी छाया, उसकी परछाई सज्जन के ऊपर पड़ती है। 6 महीने पड़ी, 4 महीने पड़ी, 2 महीने पड़ी, 10 महीने पड़ी, साल पड़ी, 2 साल पड़ी, सज्जन अपने आप को अपनी तपस्या से, अपनी सज्जनता से विजयी करता है। उस दुर्गुण दुर्सन वाले व्यक्ति से अपने आप को प्रभावशाली बनाकर उसके संपर्क में आके भी उसके दुर्गुणों को प्रभावित नहीं होता, उसमें संलग्न नहीं होता। पर एक दिन, 2 महीना, साल, 2 साल सज्जन खुद को बचाता है। धीरे धीरे सज्जन की जो तपस्या है, जो बल है, उस दुर्जन के शरीर में प्रवेश हो जाता है। यह साइंस है। आप जैसी संगति करेंगे वैसी आपकी मति होने लग जाती है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो उस नेगेटिव व्यक्ति के अंदर चली जाती है। उससे वो तो ऊर्जावान हो जाता है और आपकी ऊर्जा कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। उसकी वजह से 2-3 साल के अंदर उस बुरे आदमी का प्रभाव आपके ऊपर होता है और आप सज्जन से धीरे धीरे दुर्जन बन जाते हैं। आप पहले 1 प्याला पीते हैं, उसके बाद 6 महीने तक नहीं पीते, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, फिर आप फिर पी लेते हैं, फिर धीरे धीरे आप 1 महीने में पी लेते हैं, फिर 15 दिन में पी लेते हैं, फिर 5 दिन में पी लेते हैं, फिर आपको रोज के पीने की आदत हो जाती है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो दुर्जन में चली गई, दुर्जन की जो नेगेटिव ऊर्जा वो आप में आ गई। इसको ये प्रभाव कहते हैं। ऐसे इस मंत्र में बताया है, उपासते देवा कस्मै हविषा विधेमा। हे परमात्मा, तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है, ऐश्वर्य है, सुख है, तुम्हारे अंदर जो लक्ष्मीपति का गुण है, आप स्वामी धन के, वैभव के, कीर्ति के, संपत्ति के, श्वासों के अधिपति आप। आपकी मैं संगति करता हूं, मैं आपके साथ रहता हूं, मैं आपकी उपासना अर्थात मैं रोज आपके निकट बैठता हूं, तो फिर आपका प्रभाव मेरे ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? इस मंत्र का अर्थ है ये। इसमें भगवान से एक व्यक्ति ये चाहता है, जैसे संगति का असर सबके ऊपर आता है, तो भगवान मेरे ऊपर तुम्हारा असर आना चाहिए, इसीलिए मैं आपका रोज निकटता नियम से संगति करता हूं। उपासते हविषा विधेम। हे प्रभु, देवता जब आपकी उपासना करते हैं तो आपका रंग उन पे चढ़ जाता है। मैं अभागा उपासना करता हूं, आपका रंग मुझ पे नहीं चढ़ रहा है। तो भगवान ने उत्तर दिया। उत्तर भी मैं सुनाऊंगा आपको। दूसरे मंत्र में परमात्मा उत्तर देते हैं भक्त को। भगवान ने क्या कहा? शनो वंदुरुजरिता सविधाता धामन निवेद भुवनान विश्वान यत्र देवा अमृत मानसाना स्तृतीय धामन्न धैर्ययंत, धामन्न धैर्ययंत।
कई बार सुनिएगा इसको, आपको समझ आएगा। धामान धई रयंत, मैं इसमें से रा को निकाल दूं तो खाली अंत बचता है, रयंत रगतम यतः इति अंतः। याद करो, भगवान ने भक्त का समाधान किया इस मंत्र से। इस मंत्र में भगवान ने कहा सुनो, जैसे मेरा प्रभाव इंद्र के ऊपर है, इंद्र मेरे जैसा सुंदर हो गया है, और जैसे मेरा प्रभाव यमराज के ऊपर है, वो मेरे जैसे बलवान हो गया, जिसको चाहे उसको जीत लेता है। जैसे मेरा स्वभाव कुबेर के ऊपर है, वो सारी सृष्टि का पूंजीपति बन गया है, वैसा मेरा स्वभाव तेरे को भी लग जाएगा, मेरा गुण तुझे भी लग जाएगा, मेरी छाया तुझे भी लग जाएगी, मेरा रूप तुझे भी मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, तू ये करेगा तो मिलेगा। सनो बंधुर जनिता, भगवान कहते हैं अगर तुझे मेरा गुण चाहिए, मेरा रूप चाहिए, मेरा रंग चाहिए, मेरी तरह बड़म्पन चाहिए, मेरी तरह सम्मान चाहिए, मेरी तरह लक्ष्मीपति बनना चाहता है, मेरी तरह ऐश्वर्यपति बनना चाहता है, और मेरी तरह सबका पति बनना चाहता है, सबके दिलों में विराजमान होना चाहता है, तो सनो बंधुर जनता सविधाता मंत्र ही आपको सब बातें समझाता है। अगर मैं हिंदी में ना बोलूं तो भी आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। सनो बंधुर जनिता सविधाता, सनो बंधुर जनिता सविधाता। विधाता माने परमात्मा। सनो बंधुर जनिता, अरे भाई बंधु आप समझते, बंधु किसे कहते हैं, जनता किसको कहते हैं वो भी आप समझते हैं। तो वाक्य तो मैं वही बोल रहा हूं जो आप समझते ही, पर मैं लग के बोलता इसलिए आपको ऐसा लग रहा है बड़ी कठिन समस्या है ये संस्कृत। सनो बंधुर जनिता सविधाता, भगवान ने कहा जो तू बनना चाहता है वो तू बन जाएगा, पर उसके लिए सनो बंधुर जनिता, जितने भी जनता अर्थात जितने जीव है सबके साथ में बंधुत्व कर ले, मैत्रीय कर ले। अगर तू सबके साथ में प्रेम की चादर ओढ़ के बैठेगा और अपनी चादर में सबको ढक लेगा तो फिर तू विधाता ही है, क्योंकि विधाता का ही काम है ये जो सबसे प्रेम करता है। अधोगतम प्रेम दत्ताम न विधाता। तो भगवान ने सीधा रास्ता बताया भगत को। भगवान कहते हैं मैं जब किसी व्यक्ति को दंड देता हूं तो भी मैं उसे प्रेम करता हूं। मैं किसी व्यक्ति को जब मृत्यु देता हूं तो मैं उसे प्रेम ही करता हूं। मैंने किसी व्यक्ति को शरीर में रोग दे दिया तो मैं उसे प्रेमी करता हूं, क्योंकि कर्मस्व फलेन श्रुता व्यक्तम, मैं उसके कर्मों के बोझ से उसे दूर कर रहा हूं। उसने जो कर्म किया है उसका जो फल है वो फल को भोगेगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, और उस फल के लिए उसे बार बार नरक में जाना पड़ेगा, अर्थात माँ के पेट में जाना पड़ेगा। और माँ के पेट में वैकुंठ नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता, वहां तो मल और मूत्र होता है। मल मूत्र में लटकना पड़ेगा उल्टा, और मैं उसे माँ के पेट में अर्थात मलमूत्र में उल्टा लटकने से रोकना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उस पर दया करता हूँ। उसे मैं रोगी बनाता हूँ, या मैं उसे दंडित करता हूँ, या मैं उसे मृत्यु दंड देता हूँ, या मैं उसे गरीब बनाता हूँ, या जो भी बनाता हूँ वो भी मेरा प्रेम है। अगर मेरी दया नहीं होती तो मैं उस पर ये प्रेम न करता, और ये प्रेम न करता तो वो माँ के पेट में जाने से रुकता नहीं, बार बार नरक में जाता, बार बार उल्टा लटकता, बार बार नरक में जाता, बार बार उल्टा लटकता। इस कारण मैंने अपना प्रेम उस पर किया और इस जन्म में ही उसे रोग दिया, दंड दिया, दुख दिया, अगले जन्म के लिए उसे मुक्त किया। ये मेरा प्रेम है, ये मेरी करुणा है, ये मेरी दया है। अगत्यम न भूत प्रेमतम प्रेम योगे विधातता। किसी के कल्याण के लिए अगर आप किसी को दंड देते तो ये भगवत्ता है। भगवान श्याम सुंदर ने महाभारत के समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों से कहा था मुझे जो चाहे सो ले जा सकता है युद्ध के मैदान में, पर मैं अस्त्र तो उठाऊंगा नहीं और युद्ध भी नहीं करूंगा। पर इतने शब्द भगवान ने पूरे नहीं किए। देखो महाभारत पढ़ो तो ऐसा लगता है कि भगवान ने भी झूठ बोला, पर भगवान के झूठ में भी अधोगतम न पुण्याः अर्चिताम देव समर्पणम तदो भूतो न जात वेदः
अमृतो रूप शुभाषितम। महाभारत में एक नियम बनाया था कि जो व्यक्ति निहत्था होगा, जिसके पास में हथियार नहीं होगा, अस्त्र और शस्त्र नहीं होगा, उस व्यक्ति को कोई मारेगा नहीं। ये भगवान ने ही नियम बनाया था। कर्ण के पास अस्त्र और शस्त्र नहीं थे। कर्ण अपने रथ के पहिए को गड्ढे से निकालने के लिए नीचे उतरा और द्वारिकाधीश ने अपने ही मुंह से नियम तोड़कर कहा, अभी मार दो इसे। अगर इसने हथियार उठा लिया तो फिर ये मुझसे भी मरने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान विष्णु ने भी उसे वरदान भी दिया था, न वेदिताम कुंडलक तवेत कवचा। भगवान ने उसे एक मंत्र कवच दिया था, अस्त्र शास्त्र ज्ञान। कहा था आदमी अज्ञान कब होता है? जब व्यक्ति अज्ञान होता है तो मरने में सरल हो जाता है, उसकी मृत्यु को आप सहज कर सकते हैं। ज्ञानी आदमी को मारने के लिए भगवान भी घबराता है, भगवान को भी पसीना छूट जाता है ज्ञानी आदमी को मारने के लिए। इसलिए जिसमें ज्ञान था उस व्यक्ति को प्रभु ने दंड नहीं दिया, भेद से मरवाया, छल से मरवाया, कपट से मरवाया। धर्म से मर नहीं पाए वो व्यक्ति जिन्हें ज्ञान था, जिनके पास में शस्त्र और शास्त्र का बोध था। वो भगवान के सामने अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हो जाए तो भगवान बाजू में हट जाते। इसीलिए ध्यान करिए, बंधुर जनता सविधाता मंत्र कहता है, अगर तुम्हारे दिल में सब बैठ गए, अगर तुम्हें सबसे प्रेम हो गया तो ये शास्त्र है। और अगर तुम किसी के धर्म के हित हेतु किसी को दंड देते हैं, ये तुम्हारा शास्त्र है। और इस शास्त्र में अगर तुम अपने बच्चे को रस्सी बांधकर उल्टा लटका देते हो घर में और उसे खाना नहीं देते हो तो ये भी एक शास्त्र है। तुम्हारे बच्चे को पीड़ा हो सकती है, तुमने उसे छत से उल्टा लटका दिया है, पर वो बच्चा उल्टा जो लटक रहा है, मैं कहना चाहता हूं उसमें माता पिता का प्यार है, माता पिता की दया है। क्योंकि बच्चा को जो दंड दिया जाता है उसके पीछे बच्चा बहुत बड़ा अपराध कर चुका है। इस कारण माँ बाप उसे ये दंड देना चाहते हैं कि कल दूसरा अपराध और ना करे। क्योंकि अपराध पर अपराध, गलती पर गलती अगर बेटा या बेटी करता है तो उसमें उसकी हानि है, उसका विनाश है, उसका अनुगति है, उसकी अवगति है, उसकी दुर्गति है, उसका दुराचार है और माता पिता का विनाश है। अपने विनाश को रोकिए और अपनी संतान के विनाश को रोकने के लिए उन्हें दंडित भी करना पड़े तो करिए। ऐसा ये हमारा भागवत शास्त्र कहता है। सविधाता वंधुर जनितम, सबके ऊपर परमतीत एक नेत्र छाया, प्रेम छाया बनाए रखो। ज्यादा तो किसी से भी प्रेम करो, पर किसी से कम प्रेम मत करो। ज्यादा करने के लिए जगह है पर कम करने के लिए जगह नहीं है भगवान के शास्त्र में। जितना ज्यादा हो जाए करो, पर कम मत करो किसी के साथ में प्रेम को, भगवान कहते हैं। क्योंकि भगवान ने सिद्धांत के रूप में कहा कि मैं तो प्रेम का ही अवतार हूं, मेरी तो मूर्ति ही प्रेम की है। अगर कहीं मेरे साथ में किसी का प्रेम कम पड़ता है तो उसका आनंद, सुख, श्रद्धा उसी समय खत्म हो जाती है, उसका विश्वास टूट जाता है। इसलिए जन ब्रह्मो न तदतिष्ठम तिष्ठ योगे जनानम। एक सुंदर सा भजन गाते हैं, फिर आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तुझ में राम मुझ में राम और सब में राम समाया, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। कर लो सबसे प्रेम जगत में, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे
सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सतगुरु तुम्हारे प्यार ने